गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इंग्लिश जोन चैनल। आज की क्लास में हम रोमांटिक एज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के एजेस से रिलेटेड हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं एमसीक्यूज। अभी तक के वीडियोस न्यू क्लासिकल एज तक के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिए हैं और इस सीक्वेंस में रोमांटिक एज, उसके बाद विक्टोरियन, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न एज से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने इस चैनल इंग्लिश जोन पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन यहाँ पे विद दिस क्वेश्चन एंड हियर वी हैव द नंबर्स 177 क्वेश्चन। कीट्स इन डोमिनियन 118 हैज हाउ मेनी लाइन्स। यहाँ पे क्वेश्चन आपको बताना है, क्वेश्चन का आंसर देना है। कीट्स ने जो पोएम एंडमियन लिखी है, जो कि 1818 में लिखी है उन्होंने, आपको बताना है कितनी लाइन्स में ये पोएम जॉन कीट्स ने लिखी है। तो ऑप्शन रहा हमारा ऑप्शन बी। ओके, 4000 lines is the correct answer of this question number 177 from romantic age. Next question number 178 we have, which is the pair of lovers Endymion does not meet in Keats Endymion। इसमें आपको बताना है कि एंडमियन किट्स की, जॉन किट्स की एंडमियन में एंडमियन जो है वो कौन सी पेयर ऑफ लवर्स को मीट नहीं करता है। वीनस एडोनिस, रोमियो जूलियट, ग्लॉसस एंड सेला, अरकाथुसा एंड एल्फ्यूज। तो जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो हमारा ऑप्शन बी है। रोमियो एंड जूलियट डज नॉट मीट इन द पोएम इन जॉन कीट्स एंडमियन। नंबर 179, हु रोट द फेमस प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स। प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स जो है वो किसने लिखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रोमांटिक एज से रिलेटेड। कॉलरिज, साउदी, वर्ड्सवर्थ या बैरन। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर बी ना हो करके यहाँ पे सी होगा। यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि प्रीफेस जो लिखा था वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। तो आंसर जो होगा WW होगा। कोलैबोरेशन वर्क था लिरिकल बैलेट जो 1798 में पब्लिश हुआ है, वो कोलैबोरेशन था किसका, कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ का। बट जब प्रीफेस उसमें ऐड हुआ है 1800 में, तो वो किसने लिखा था, वो लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन वी हैव 180 क्वेश्चन, व्हेन वर द लिरिकल बैलेट्स पब्लिश्ड। लिरिकल बैलेट कब, किस ईयर में पब्लिश हुआ था, इसका आंसर देना है। 1797, 1798, 1800, 1801। तो ऑप्शन बी को हम करेक्ट करेंगे। यहाँ पे 1798 में लिरिकल बैलेट्स जो था कोलैबोरेशन वर्क ऑफ कॉलरिज एंड WW, ये यहाँ पे पब्लिश हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन है नंबर 81, द लिरिकल बैलेट्स ओपन विद। लिरिकल बैलेट्स का ओपनिंग पोएम कौन था। लिरिकल बैलेट्स में टोटल नंबर ऑफ पोएम की बात करते हैं तो 23 पोएम्स हैं। इसमें आपको बताना है कि किस पोएम से इस जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स था लिरिकल बैलेट्स, जो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का कोलैबोरेशन वर्क है, उसको किस पोएम से उसका स्टार्टिंग होता है। तो ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे। कॉलरिज की पोएम एंशिएंट मैरिनर से होती है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। और एंड किसकी पोएम से होती है, वर्ड्सवर्थ की। वर्ड्सवर्थ की किस पोएम से होती है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। चलिए नंबर 82 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। द लिरिकल बैलेट्स क्लोजेस विद। अब यहाँ पे देखिए आ गया ये क्वेश्चन जो मैंने आपसे कमेंट सेक्शन में पूछा था, उसका यहाँ से तुरंत आंसर के लिए हम चलेंगे। द लिरिकल बैलेट्स क्लोजेस विद कुबला खान, इमॉर्टैलिटी ओड या क्रिस्टबल या लाइन्स रिटन अबव टिंटरनेबे। तो ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे। इमॉर्टैलिटी ओड से इस पोएम कि ये लास्ट पोएम है। लिरिकल बैलेट जो कलेक्शन ऑफ पोएम है उसका जो लास्ट पोएम है वो वर्ड्सवर्थ की पोएम इमॉर्टैलिटी ओड है। 183, हु वाज द थर्ड पर्सन विद कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ एट क्वांटिको हिल्स व्हेन द लिरिकल बैलेट्स वर कंपोज। लिरिकल बैलेट जब कंपोज हुआ था तो उसमें वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के साथ में तीसरा पर्सन क्वांटिको हिल्स में कौन था, रॉबर्ट साउदी या वॉल्टर स्कॉट, डोरेथी वर्ड्सवर्थ या मैरी लैम्ब। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। डोरेथी वर्ड्सवर्थ थी जो कि सिस्टर थी किसकी, सिस्टर ऑफ WW। ओके, सिस्टर ऑफ WW वर्ड्सवर्थ की सिस्टर थी। और जब लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हो रहा था या लिखा जा रहा था, कंपोज किया जा रहा था उसका पोएम, तो वहां पे कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ के साथ में वर्ड्सवर्थ की बहन डोरेथी वर्ड्सवर्थ थी। नंबर 84 क्वेश्चन है 184, वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न इन। किस ईयर में वर्ड्सवर्थ का बर्थ हुआ था, आपको इसका आंसर देना है। 77, 70, 70, 71, 70, 68, 70, 69। तो आपको बताना है 1770 इज द आंसर। ऑप्शन ए इज द आंसर। हियर वी हैव, अगर डेथ ईयर की बात करते हैं तो 1850। ओके,
1850 इज द डेथ ईयर। ओके, ये है टाइम ड्यूरेशन। 1770 में इनका बर्थ हुआ था एंड 1850 में इनकी डेथ हुई थी। तो ये टोटल नंबर ऑफ अगर ईयर्स की बात करते हैं तो ये होता है हमारा 80 ईयर्स। 80 ईयर्स का टाइम ड्यूरेशन था विलियम वर्ड्सवर्थ का। अगला है 185, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज हेलेनिक स्पिरिट। हेलेनिक स्पिरिट के नाम से कौन जाना जाता है? इन चारों ऑप्शन में से बताइएगा कौन सा ऐसा राइटर है, पोएट है जो हेलेनिक स्पिरिट के नेम से उसको संबोधित किया जाता है? लॉर्ड बेरॉन, या है आपका पीबी, यहाँ पे होना चाहिए था पीबी शेले, यहाँ आरबी हो गया है, पीबी शेले, साउदी या जॉन कीट्स। तो हेलेनिक स्पिरिट की बात करते हैं तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी को बात करेंगे हेलेनिक स्पिरिट। जॉन कीट्स, जॉन कीट्स की पोएम में आप हेलेनिज्म के बारे में पढ़ोगे, हेलेनिक क्वालिटी के बारे में पढ़ोगे। तो ये ग्रीक से निकल के आया हुआ है, ग्रीक मैथोलॉजी, ग्रीक कल्चर, आर्ट कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए या उसको एक तरीके से प्रमोट करते हुए जो वर्क लिखा जाता है या जिसमें ग्रीक मैथोलॉजीज या ग्रीक स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात होती है, दैट इज कॉल्ड हेलेनिज्म, हेलेनिक स्पिरिट। और वो क्वालिटी किस में थी, किस पोएट में थी? वो था जॉन कीट्स में। 186 we have, who wrote our sweetest songs are those that tell our saddest thought। ये किसने लिखा हुआ है? our sweetest songs are those that tell our saddest thought। पीबी शेले, रॉबर्ट साउदी या कार्डिनल न्यूमैन या आपका है एस.टी. कॉलरिज। ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं, जल्दी से आंसर करिए आप सभी। और 186 के आंसर को अगर देखेंगे तो ये होगा हमारा ऑप्शन ए, पीबी शेले। जल्दी जल्दी से हम यहाँ पे क्वेश्चंस को पिक करके उसका आंसर दे रहे हैं सो दैट आप जल्दी से सेशन को एंड कर सके हम और आप अपनी नेक्स्ट प्रिपरेशन में लग सको। तो ये किससे रिलेट करता है? ये सॉन्ग जो है, ये लाइंस जो है, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स, ये करता है पीबी शेले से। कहाँ से लिया गया है, किस पोएम से लिया गया है? टू अ स्काईलार्क। ओके, टू अ स्काईलार्क इज द पोएम जहां से इस लाइन को हमने लिया है। अगला है 187, हाउ डू वी क्लासिफाई शेलीज प्रोमेथ्यूज अनबाउंड। 1820 के वर्क है शेली का प्रोमेथ्यूज अनबाउंड। ये कैसे हम इसको क्लासिफाई करते हैं? एज एन एपिक, एज एन लेजेंडरी स्टोरी, या है हमारा माइथोलॉजिकल स्टोरी या लिरिकल ड्रामा? हाउ वी क्लासिफाई प्रोमेथ्यूज अनबाउंड। तो प्रोमेथ्यूज अनबाउंड की अगर बात करते हैं तो आपको पता ही होगा पीबी शेले का ये वर्क है जो कि क्या है, ये है एक लिरिकल ड्रामा। ठीक है, ये प्ले है, ध्यान दीजिएगा। शेले ने पोएम्स लिखी हैं बट दिस इज अ लिरिकल ड्रामा, पोएटिक ड्रामा है ये, एक तरीके से पोएटिक ड्रामा इसको बोलेंगे हम, जो कि 4 एक्ट्स में लिखा गया है। ठीक है, 4 एक्ट्स में है ये। 1820 में ये पब्लिश हुआ है, यहाँ पे मेंशन है ये पब्लिश्ड इन द ईयर 1820। तो किस में क्लासिफाई करेंगे इसको, ये कैटेगराइज किस में करेंगे? दिस इज अ लिरिकल ड्रामा। 188 वी हैव, हु रोट दिस, he prayed well who loved well both man and bird and beast। तो इसका आंसर आपको देना है। वर्ड्सवर्थ की लाइंस है या एस.टी. कॉलरिज की है, लैन हंट की है या कार्डिनल न्यूमैन की है? तो अगर इसकी बारे में हम बात करते हैं इसकी, तो ये जो लाइंस हैं ये किसकी है? कॉलरिज की लाइन है। ऑप्शन बी इज द आंसर। दिस इज द लाइन ऑफ एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज की ये लाइन है। और ये कहाँ से लिया गया है इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये है कहाँ से? द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर, जो कि ओपनिंग पोएम है लिरिकल पैलेट की। द राइम ऑफ द, तो आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 189, नेम द जर्नल टू विच रॉबर्ट साउथी कंट्रीब्यूटेड रेगुलरली। किस जर्नल, जिस पेपर पे रॉबर्ट साउथी ने कंट्रीब्यूट किया है या वहां पे अपने लेख लिखा करते थे, आर्टिकल्स लिखा करते थे? क्वार्टरली रिव्यू, बैक वुड्स मैगजीन या द एडिनबर्ग रिव्यू या है द वेस्टमिंस्टर रिव्यू? ऑप्शन ए इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। The quarterly review is the correct answer। अगला है नंबर 190, how old was Byron when he published Hours of Idleness, a collection of poems in heroic couplet? Hours of Idleness ये है
वर्क है, पोएम है, हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। लॉर्ड बेरॉन ने इसको लिखा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कई सारे फैक्ट्स आपको मिल रहे हैं। अगर आवर्स ऑफ आइडलनेस सिर्फ एक पोएम का नेम दिया जाता है, बोला जाता है कि हु इज द राइटर ऑफ दिस पोएम, हु कंपोज दिस पोएम, तो आपको वहां पे लॉर्ड बेरॉन आंसर करना होगा। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है ये आपका कि बेरॉन्स आवर्स ऑफ आइडलनेस इज रिटन इन विच फॉर्म या स्टैंजा फॉर्म्स, तो वो हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन बनता है। अब ये दिया गया है कि कितने साल के थे वो, तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करते हैं तो वो था हमारा 19 ईयर्स ओल्ड। ही वॉज 19 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही कंपोज दिस पोएम। और ये है 1807 में ये पोएम पब्लिश हुई है, ठीक है। दिस वॉज पब्लिश इन 1807। शॉर्ट पोएम्स हैं कलेक्शन ये, और ये हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। किसके ऊपर है? इमिटेशन ऑफ द क्लासिकल रोमन पोएट्स का है ये, जो कि इमिटेट करते हुए इस पोएम को लिखा है, आवर्स ऑफ आइडलनेस। एंड ही वाज 19 इयर्स ओल्ड। कलेक्शन ऑफ पोएम्स इन हीरोइक कपलेट 1807 में ये पब्लिश हुई है। 1991 है, 191। इट इज ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज दैट अ सिंगल मैन इन पोजीशन ऑफ गुड फॉर्च्यून मस्ट बी want of wife in want of a wife, which of Jane Austen's novel begin with these words? बहुत ही famous line है, you must be familiar of this line, this particular line of Jane Austen। आपको बताना है कि ये किस वर्क से, इनके किस नॉवेल से लिखा गया है। प्राइड एंड प्रेजुडिस की बात करते हैं तो प्राइड एंड प्रेजुडिस इज अ नॉवेल, और रोमांटिक एज में लिखा है इन्होंने। आपको बताना है कि ये नॉवेल जो है, ऑप्शन सी इज द आंसर इसका है, ठीक है। प्राइड एंड प्रेजुडिस जेन ऑस्टिन ने लिखा है। कब पब्लिश हुई है? 1813 में ये पब्लिश हुई है। ऑलराइट, हियर वी हैव, दिस इज द publication year 1813. Next one we have 192. The first two cantos of Childe Harold Pilgrimage take a reader to Childe Harold Pilgrimage। इसके दो कैंटोज जो थे वो कहाँ पे रीडर्स को लेके जाते हैं? तो चलिए इसका पहले आंसर की बात करते हैं, फिर इस वर्क से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो वो है ऑप्शन डी इज द आंसर। ऑल द अबव एरियाज मींस, ऑल द अबव मींस स्पेन, पोर्तुगल, या आपका है ग्रीस एंड अल्बानिया। इन सभी जगहों पे ये टू कैंटोज में जाया जाता है, जो रीडर्स को लेके जाते हैं। ये मींस इसमें नरेशन दिया गया है, बताया गया है इन सब जगहों के बारे में, इन सब जगह का मेंशन किया गया है। तो चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिम्स की बात करते हैं, हेरोल्ड्स होगा यहाँ पे। वो है किसका वर्क है? लॉर्ड बेरॉन का, बहुत ही फेमस वर्क है। ऑलराइट, और ये कब पब्लिश हुआ है? 1812 में पब्लिश हुआ है। मेंशन कर रही हूँ, आप सभी लिख लीजिएगा। क्या है, किस तरीके का वर्क है? ये एक नैरेटिव पोएम है। नैरेटिव पोएम इन 4 पार्ट्स, नैरेटिव पोएम इन 4 पार्ट्स, एंड पब्लिश हुआ है 1812 में। ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ है। 1812 से 1818 के बीच में ये पब्लिश हुआ है। पूरा इसका वो वर्क था जो 4 पार्ट्स इसके थे, चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिम्स, और 2 कैंटोज जो थे उसमें स्पेन, पोर्तुगल, ग्रीस एंड अल्बानिया के बारे में बात हुई है। 193 we have, who is Adonis in of the poem Adonis by Percy Bysshe Shelley। Percy Bysshe Shelley का पीबी शेले के पोएम में एडोनिस कौन है? लॉर्ड बेरॉन, जॉन कीट्स, शेले हिमसेल्फ, या नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे, एडोनिस, जो कि इनकी डेथ पे लिखा गया है। ऑप्शन ए, बी इज द आंसर। नेक्स्ट नंबर 194, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ इवानहो बाय सर वॉल्टर स्कॉट। सर वॉल्टर स्कॉट वाज द हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट ऑफ द विक्टोरियन एज। और आपको बताना है इवान वो जो वर्क है वॉल्टर स्कॉट का, उसका जो बैकग्राउंड था वो कहाँ का था, या बात हो रही है उसमें। इसमें ऑप्शंस को दे देते हैं। द फर्स्ट क्रूसेड ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, किसके बारे में बात हुई है, जो बैकग्राउंड था। कंटेम्पररी लाइफ ऑफ स्कॉटिश स्पैन ऑफ सेंट रोनन्स वेल, इनिमिटी ऑफ सैक्सन एंड नॉर्मर, या है वेल्स अंडर हेनरी सेकेंड। तो ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। ये 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ नॉवेल है, हिस्टोरिकल नॉवेल है। 1819 में ये पब्लिश हुआ है। आंसर है हमारा ऑप्शन सी। एनिमिटी ऑफ सैक्सन एंड नॉर्मन्स के बारे में इसका बैकग्राउंड है, इसके बारे में बात हुई है। और ये यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड है वो हमने आपसे बात कर ली है। एक तरीके का ये बेवर्ली नॉवेल है, हिस्टोरिकल नॉवेल है, और 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ है 1819 में।
Number 95 we have who is the hero of Childe Harold. Childe Harold pilgrimage लॉर्ड वेरॉन का वर्क है और आपको बताना है कि इसमें हीरो कौन है. ऑप्शन डी इज द हीरो, द पोएट हिमसेल्फ. करेक्ट आंसर ऑप्शन डी. 196 we have where do we find these lines? Man's love is of man's life, a thing apart, this woman's whole existence. Man's love is of man's life, a thing apart. डॉन जॉन में है बाय पॉड या चाइल्ड हेरोल्ड लारा. तो ये जो वर्क है लॉर्ड वेरॉन का ही वर्क है ये सभी. और इसमें जो लाइव बात की गई है ऑप्शन के बारे में बात करते हैं. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे हम डॉन जॉन को करेक्ट करेंगे. लॉर्ड वेरॉन का वर्क है. तो कभी कभी फेमस लाइंस या इंपॉर्टेंट कोटेशंस पूछ लेते हैं राइटर से रिलेटेड, तो उसको बिहाफ में रखते हुए ये लाइंस ली गई हैं. मैंने यहाँ पे मेंशन कराया है इस क्वेश्चन को एमसीक्यूज के फॉर्म में. डॉन जुआन लॉर्ड वेरॉन हैज, कितने कैंटोज हैं डॉन जुआन में? आपको उसका आंसर देना है. 5 कैंटोज, 15 कैंटोज, 17 कैंटोज या 20 कैंटोज. आंसर वी हैव हियर that is option C, 17 cantos it has. Okay, it has total number of 17 cantos. लॉर्ड वेरॉन का यहाँ पे दिया गया है वर्क है एक तरीके, ये एपिक पोयम है. 198 माइकल द सॉलिटरी रीपर, द हाईलैंड गर्ल, all these poems depict the poet's joy at the beauty of nature, simple common folk, poets awe at spiritual presence या deep sense of music. तो ये जो है ऑप्शन बी को हम क्लिक करेंगे. सिंपल कॉमन फॉक मीन्स कॉमन लोगों के बारे में ये सभी पोएम्स में बात की गई है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है. चाहे हम माइकल की बात करें, सॉलिटरी रीपर की बात करें, हाईलैंड गर्ल की बात करें या किसी भी पोएम की बात करते हैं, इन तीनों पोएम में जो बात की गई है वो है सिंपल कॉमन फॉक के बारे में. 99 वी है व्हाट वाज वर्ड्सवर्थ प्रोफेस्ड एम इन द लिरिकल बैलेड. लिरिकल बैलेड में वर्ड्सवर्थ का क्या एम था? पर्ज पोएट्री ऑफ ऑल कंसीट, simplicity of diction, make it intelligible to common people, all of the above. Option D is the answer, all of the above is the correct answer. 200 we have the question which work inspired Coleridge Kubla Khan. Coleridge के कुबला खान को किस वर्क ने इंस्पायर किया? Holinshed Chronicle, Plutarch's Lives, Travels in Scotland या Purchase Pilgrimage. Option D we have the correct answer. Purchase Pilgrimage की वजह से इंस्पायर्ड हुआ है. कॉलरिज ने इंस्पायर जो वर्क लिखा है कुबला खान. 201 व्हेन वाज द अनफिनिश्ड ड्रीम पोएम कुबला खान पब्लिश्ड. कुबला खान एसटी कॉलरिज की पोएम ये कब पब्लिश हुई है जो कि अनफिनिश्ड पोएम है? ड्रीम एलिगरी है. ऑप्शन ए 1816. 202 रीड द लाइन अबाउट 30 years age Miss Maria Ward of Huntingdon with only 7,000 pounds had the good luck to captivate Sir Thomas Bertram. This is the beginning of a novel by Jane Austen. Which one? Jane Austen की नॉवेल किस वर्क का ये स्टार्टिंग है? ये है मैन्सफील्ड पार्क जो इनका नॉवेल है, इसका स्टार्टिंग लाइन्स है. 203 which of Shelley's literary work has a story from Greek mythology? Prometheus Unbound is the correct answer of the question 203. शैली का जो लिटरेरी वर्क है अगर स्टोरी की बात करते हैं जो कि ग्रीक माइथोलॉजी से रिलेटेड है वो है प्रोमेथियस अनबाउंड. 204 which of the following poets belong to the young poets group? ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑप्शन सी को हम करेक्ट करेंगे. जॉन कीट्स, पर्सी बशी शेले, लॉर्ड वेरॉन, इनको यंग पोएट्स बोला जाता है. ग्रुप पोएट्स, यंग ग्रुप पोएट्स हैं ये जो कि रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं. नंबर 205 which of the following romantic poets are Scott poets? स्कॉट पोएट के नेम से किसे जाना जाता है जो कि ग्रुप है पोएट्स का? तो ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे. वॉल्टर स्कॉट, थॉमस मोर एंड थॉमस चैपवेल. अगला है 206 वे हु अमंग द फॉलोइंग आर रोमांटिक एज नॉवेलिस्ट. रोमांटिक एज के नॉवेलिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं. इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन से हैं रोमांटिक एज के नॉवेलिस्ट. तो ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे. जेन ऑस्टिन एंड वॉल्टर स्कॉट. एक डोमेस्टिक नॉवेल्स लिखा करती थी जेन ऑस्टिन. वॉल्टर स्कॉट हिस्टोरिकल नॉवेल लिखा करते थे. 207 वी हैव द क्वेश्चन व्हाट इज द रियल नेम ऑफ द यंग रोमांटिक पोएट लॉर्ड बेरॉन. रियल नेम की बात करना है. लॉर्ड बेरॉन का रियल नेम क्या था? वो था हमारा जॉर्ज गॉर्डन. जॉर्ज गॉर्डन was the real name of Lord Byron, poet of the Romantic Age. 208 we have who among the following romantic person is
प्रोज राइटर, इसमें बताना है इन चारों ऑप्शंस में से प्रोज राइटर कौन था, तो ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे, थॉमस डिक्वेंची वाज द प्रोज राइटर। बाकी पीबी शेले, मैरी शेले आल्सो पोएट, शी वाज पोएटेस, चार्ल्स बटरवर्थ थे एंड रॉबर्ट विलियम वर्ड्सवर्थ भी पोएट थे। अगला है 209, which of the following romantic age novels are Gothic novels? Answer we have option C, Frankenstein and Tales of Terror। ये दो नॉवेल्स हैं जो कि गोथिक नॉवेल काउंट होते हैं रोमांटिक एज के। 2010 वी हैव 210 है यहाँ पे, व्हाट वाज द एज ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज। आपको बताना है कि किस टाइम ड्यूरेशन तक का पीरियड था वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज का, मतलब बर्थ ईयर डेथ ईयर दोनों की बतानी है, तो ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे। 1770 से लेकर के 1750 का टाइम ड्यूरेशन था ये वर्ड्सवर्थ का था, 1772 से 1834 का जो टाइम ड्यूरेशन था ये कॉलरिज का था। 211 है, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ गोथिक नॉवेलिस्ट मैरी शेले विद पीबी शेले। आंसर है ऑब्वियसली शी वाज द वाइफ ऑफ पीबी शेले, मैरी शेले जो थी वो पीबी शेले की वाइफ थी। 212 है, Which romantic poet did like to write poetry on supernatural things? Supernatural things से रिलेटेड कौन से राइटर थे जो या पोइट्री लिखा करते थे? ऑप्शंस की बात करते हैं, ऑप्शन डी है सैमुअल टेलर कॉलरिज, जिन्होंने राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर लिखी है एंड कुबला खान लिखी है। ये सब हैं जो कि सुपरनेचुरल थिंग्स से बिलोंग करते हैं, सब्जेक्ट मैटर है सुपरनेचुरल इन सब का। व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ रोमांटिक पीरियड इन द इंग्लिश लिटरेचर? एंड द आंसर ऑप्शन सी है हमारा, फ्रॉम 1798 टू 1832। नेक्स्ट नंबर वी हैव 20214, व्हाट डज द टर्म अबाउट पोएट्स एक्नॉलेज अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ड सजेस्ट। पोएट्स, यहाँ पे ऑप्शंस को देख लेते हैं, आंसर देख लेंगे सबसे पहले। ऑप्शन ए होगा, पोएट्स हेल्प द वर्ड डेवलप एंड ग्रो, ये है। एन अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ड सजेस्ट, जो पोएट के लिए टर्म यूज हुआ है रोमांटिक एज में, उसका मीनिंग क्या है? पोएट्स हेल्प द वर्ड डेवलप एंड ग्रो। नंबर 215, हु कोटेड पोएट्स आर द एक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ड्स, ये कोटेशन किसका है? ये है पीबी शेले का, ऑप्शन बी इज द आंसर। पीबी शेले ने ये कोटेशन दिया है अबाउट द पोएट्स ऑफ द रोमांटिक एज, या पोएट्स के बारे में इन्होंने बात की है, कॉमन बात की है। 216 है, Ode to West Wind by P.B. Shelley is understood as a poem about how? ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे, poets can bring about political revolution। शेले की, पीबी शेले की Ode to the West Wind की बात करेंगे तो एक विंड, क्लाउड, इन सब के थ्रू, वेव्स के थ्रू उन्होंने जो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन है उसको कंपेयर करने की कोशिश की है, उसको बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से पॉलिटिकल रेवोल्यूशन आ सकता है या लाया जा सकता है, वो माइंडसेट के साथ में उन्होंने ओड टू द वेस्ट विंड पोएम लिखी है। अगला है, विच ऑफ द रोमांटिक पोएट इज रिगार्डेड एज एथेइस्ट इन हिज वर्क, तो वो है बी ऑप्शन, पीबी शेले। एथेइस्ट की बात करते हैं, पीबी शेले हैं। 218 है, जॉन कीट्स वाज मोस्ट फेमस फॉर हिज, ऑप्शन डी ओड्स के लिए फेमस है, ओड मेलांकोली, ओड टू नाइटिंगेल, ये सब पोएम्स जो हैं जॉन कीट्स ने लिखी है। अगला है 219, द पोएम पीटर बेल इज रिटन बाय, पीटर बेल किसने लिखी है? वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे हम। अगला नंबर 220 है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम पीटर बेल बाय वर्ड्सवर्थ, तो ऑप्शन सी इज द आंसर, हाउ नेचर कैन रेंडर समवन गुड। पीटर बेल का जो सेंट्रल थीम की बात करते हैं, सेंट्रल आइडिया की बात करते हैं, तो ऑप्शन सी होगा, हाउ नेचर कैन रेंडर समवन गुड। 221 है, व्हाट इज द थेमेटिक फोकस ऑफ ओड ऑन ग्रेसियन एंड बाय कीट्स, कीट्स की पोएम ओड ऑन ग्रेसियन का जो थेमेटिक फोकस है वो किस पे है, तो ऑप्शन ए है, द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रुथ एंड ब्यूटी। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमने रोमांटिक एज से रिलेटेड डिस्कस किया आज की इस क्लास में। नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा वो विक्टोरियन एज से होगा। आप सभी एस्पिरेंट्स कनेक्ट रहिए इस चैनल के साथ में, और जो अदर वीडियोस भी अपलोडेड हैं आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड, प्लेलिस्ट जरूर वॉच आउट कर लीजिए, उसमें इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। और वीडियो सेक्शन चेक कर लीजिए, कम्युनिटी टैब चेक कर लीजिए, वहां पे आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे क्लासेस के। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस, एंड आप सभी से मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी। टिल देन कीप वॉचिंग इंग्लिश जोन।